नमस्कार, मैं हूं शिखा तिवारी और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, आज बात करेंगे राजनीति के बारे में। वर्तमान में हो रही उठापटक को लेकर आज का विश्लेषण बहुत अहम है। पॉलिटिक्स का मतलब ही है अपनी सत्ता हासिल कर अपने हिसाब से राष्ट्र की नीति को तय करना। मसलन कांग्रेस को राजद्रोह कानून हटाना था, अर्बन नक्सल को फ्री हैंड देना था, हिंदुओं को आतंकी बनाना था। वहीं भाजपा को अर्बन नक्सली खत्म करना है, कांग्रेसी लुटेरों को देश तोड़ने वाले सोच को खत्म करना है, 370 हटाना था, राम मंदिर बनाना था और CAA के बाद NRC, UCC, धर्मांतरण रोकना, जनसंख्या रोकना आदि करना था। अर्थव्यवस्था, रक्षा और विदेश नीति तो खैर कॉमन फैक्टर होती है, जिसमें आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि कौन इनमें से बेहतर काम करता है, जिसमें भी भाजपा आगे है। अब ऐसे में कुछ लोग जो चूड़ियां तोड़ते हैं और इसे क्यों लाए, उसे क्यों लाए, ये क्यों रखा हुआ है, तो आप अपना ज्ञान बढ़ाओ, मगर तुम लकीर के फकीर बनकर वही बात दोहराते रहते हो, उसके बिना कुछ और नया सीखो। सोशल मीडिया पर ही पिछले 5 सालों में इतना कुछ सीखने को मिल चुका है कि एक नॉन राजनीतिक बंदा भी यदि सीखने बैठता है तो खुद को लस्सी मट्ठा समझने वालों से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लेता है। बहरहाल ये राजनीति में इधर उधर आना जाना आज से नहीं हो रहा है, सहस्त्राब्दियों से चल रहा है। आधुनिक समय की बात भी करें तो वर्तमान में जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन अर्थात कि अर्बन नक्सली उर्फ वामपंथी हैं, तो याद करें कि जब द्वितीय महायुद्ध शुरू हुआ था, जब तक हिटलर और स्टालिन का समझौता था, तब तक ये लोग भारत में कांग्रेस के साथ भारत छोड़ो कर अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही हिटलर ने रूस पर हमला किया, तुरंत हिटलर विलन हो गया और अब ये भारत में अंग्रेजों की तरफ होकर कांग्रेस की मदद करने लगा। उसी गुस्से में इन्होंने बॉस को तोजो का कुत्ता कहकर संबोधित किया। बाद का नेहरू की सत्ता में पलटने से लेकर, चीन युद्ध से लेकर, इंदिरा के समझौते से लेकर, बंगाल जैसे राज्यों में कांग्रेस विरुद्ध लड़ने के साथ साथ आज भी ये लोग केरल में कांग्रेस के विरुद्ध रहते हैं। लेकिन यही सैम अर्बन नक्सली दिल्ली में आकर किसी खान मार्केट में बैठकर 10 साल तक सोनिया की किचन कैबिनेट जैसी NSC कहते हैं, वहाँ बैठकर हिंदुओं और भाजपा के खिलाफ कैसे षड्यंत्र रचते हैं, उस पर काम कर रहे होते हैं। ये सिर्फ अर्बन नक्सल गिरोह का उदाहरण है और इतना ही किसी और को समझने के लिए काफ़ी है कि राजनीति में किस तरह के काम होते हैं, किस तरह समझौते सांठगांठ बनाकर काम होता है। इसलिए ये बचपना बंद कर दो और ऐसा क्यों वैसा क्यों ये सब बंद कर दो। मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि अपने मुद्दों को पूरा करना है। जो उसमें साथ देगा वो हमारा और जो ना देगा वो हमारा दुश्मन। विशुद्ध अर्बन नक्सली फॉर्मूला यही है। बात कांग्रेसियों की करते हैं तो उन्हें अपने उद्देश्य के लिए शिवसेना से परहेज नहीं है, किसी अरुण शौरी जिसने सबसे ज्यादा उन्हें नंगा किया है उससे परहेज नहीं है, किसी मनमोहन या सोनिया को गाली देने वाले सिद्धू से परहेज नहीं है, किसी शत्रुघ्न या यशवंत सिन्हा से परहेज नहीं है। तो ऐसे दुश्मनों को हराने को, उनका खात्मा करने को हमें क्यों ये नैतिकता की चुल है। राम का त्रेता का आदर्श यदि द्वापर में काम आता तो कृष्ण को अपने आदर्श लेकर क्यों आना पड़ता। और हमारा इस तरह से निहत्तों को वार नहीं करना, रात में वार नहीं करना, मंदिर और गाय पर वार नहीं करना आदर्श काम आते तो 1000 साल अलग अलग विदेशी हम पर इस तरह से हुकूमत थोड़ी करते। इसलिए कहते हैं कि कृपा कर राजनीति सीखिए। वो लोग मिशन 50% पर लगे हैं और हम जाने अनजाने उस पर चोट कर रहे होते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए प्रलय टीवी।